नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसने सिर्फ महाराष्ट्र के शोलापुर जिले को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति, प्रशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। ये मामला किसी एक अवैध मुरम खनन का नहीं है, ये मामला किसी एक अधिकारी और किसी एक नेता का नहीं है, ये मामला है सत्ता और सिस्टम के टकराव का, ईमानदारी और दबाव की जंग का, संविधान और सत्ता की मुठभेड़ का। और यही वजह है कि इस मुद्दे को समझना, इस पर सवाल उठाना और इस पर बहस करना हर नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी बनता है। सोचिए दोस्तों, एक महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रही है, अवैध खनन रोकने के लिए कार्रवाई करती है और अचानक एक स्थानीय दबंग कार्यकर्ता फोन मिलाता है राज्य के उप मुख्यमंत्री को। फोन सीधा उस अधिकारी को थमा दिया जाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं उप मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, कार्रवाई रोक दो, तहसीलदार को बता देना कि मेरा फोन आया है। आप सोचिए, यह कोई आम धमकी नहीं, ये सीधे सीधे लोकतांत्रिक शासन और प्रशासन की आत्मा पर हमला कहा जा सकता है। दोस्तों, इस वायरल वीडियो क्लिप में जो लहजा, जो शब्द और जो स्वर सुनाई देता है वह केवल एक आदेश नहीं है, वह एक मानसिकता है। मानसिकता यह कि चुनाव जीतकर सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जब कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं। मानसिकता यह कि अधिकारी जनता के लिए नहीं बल्कि नेताओं की बात मानने के लिए है। मानसिकता ये कि इतनी हिम्मत तुम्हारी, कहकर किसी भी ईमानदार अधिकारी को डराया जा सकता है। लेकिन ठहरिए, क्या सच में यह मानसिकता स्वीकार्य है? क्या संविधान की शपथ लेने वाले किसी भी राजनेता को यह अधिकार है कि वह अपने पद का इस्तेमाल कर किसी अधिकारी को खुलेआम डांट सके, और वो भी तब जब अधिकारी केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हो? अब आइए जरा पृष्ठभूमि यानी कि पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। 31 अगस्त रविवार का दिन था। सोलापुर जिले के करमाला तहसील के कुर्दू गांव में सड़क निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी यानी कि मुरम का अवैध खनन हो रहा था। सूचना मिलते ही करमाला की डीएसपी अंजना कृष्णा मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से रॉयल्टी रसीद मांगी। जब कोई रसीद नहीं दिखाई गई तो उन्होंने तुरंत अवैध खनन रुकवाने का आदेश दे दिया। यही उनका कर्तव्य भी था। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक स्थानीय कार्यकर्ता बाबा जगताप ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को फोन मिला दिया और फोन डीएसपी को पकड़ा दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो संवाद जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। फोन पर मौजूद आवाज कहती है, मैं उप मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, कार्रवाई बंद कर दो। डीएसपी ने तुरंत आदेश मानने की बजाय पूछताछ की, संदेह जताया और यही बात दूसरी तरफ वाले को नागवार गुजरी। आवाज और तीखी हो गई, इतनी हिम्मत तुम्हारी? सोचिए दोस्तों, ये लहजा सिर्फ एक अधिकारी से बात करने का नहीं था, यह लोकतंत्र से, संविधान से और पूरे सिस्टम से बात करने का अंदाज था। अब जरा सोचिए कि इस बातचीत के वायरल होने के बाद क्या हुआ होगा। स्पेशल ऑफिस है हमको, हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है।
पर मुझे सुनो सुनो सुनो, हाँ, मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो, ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? डीसीएम सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है। विपक्ष ने कहा कि यह सत्ता का खुला दुरुपयोग है। सामाजिक संगठनों ने कहा यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है। नागरिक अधिकार समूहों ने कहा कि यह सीधे सीधे महिला अधिकारी को डराने की कोशिश है। और जनता ने कहा अगर एक ईमानदार अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की क्या ही बिसात होगी, आम आदमी क्या ही कर सकता है। जब जरा उस महिला की बात करते हैं जिन्होंने पूरे मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया। अंजना कृष्णा बीएस, मूल रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली, यूपीएससी परीक्षा में 355वीं रैंक पाकर आईपीएस बनी। अभी हाल ही में शोलापुर के करमाला तहसील में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है। एक नई युवा तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी, उनकी ड्यूटी, उनकी निष्ठा और उनका साहस ही था जिसने पूरे देश को यह दिखा दिया कि राजनीति दबाव के सामने भी अधिकारी झुकना जरूरी नहीं समझते। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों, क्या हर अधिकारी अंजना कृष्णा की तरह डट कर खड़ा हो सकता है? क्या सिस्टम उन्हें खड़ा होने देता है, या फिर सिस्टम ऐसा है कि जो नेता की हां में हां मिलाएगा वही टिकेगा और जो कानून की रक्षा करेगा वह अपमान और ट्रांसफर झेलेगा? यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, सत्ता का इस्तेमाल आखिर किसके लिए होता है? जनता की भलाई के लिए या कुछ खास लोगों के हित के लिए? राजनीति की बात करें तो विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। कहा कि महिला अधिकारी के साथ जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह शर्मनाक है। कहा गया कि अगर उप मुख्यमंत्री ने सच में कार्रवाई रोकने का आदेश दिया तो वह सीधा शक्ति का दुरुपयोग है। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ नेता सामने आए, उन्होंने कहा कि क्लिप को तोड़ा मरोड़ा गया है। उनका तर्क था कि उप मुख्यमंत्री का मकसद केवल शांति बनाए रखना था, लेकिन सवाल यह है कि शांति किसकी कीमत पर? कानून की कीमत पर, ईमानदारी की कीमत पर? और अगर शांति बनाए रखने के लिए ही फोन किया गया था तो यह फोन किसी लिखित आदेश या आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए क्यों नहीं हुआ? ये बेहद बड़ा सवाल है और ये पूछे जाने वाला सवाल है। क्यों फोन कॉल पर धमकी की तरह बातचीत की गई? दोस्तों, यह मुद्दा केवल एक ऑडियो क्लिप का नहीं है, यह मुद्दा है हमारे पूरे प्रशासनिक ढांचे का। यहां मुद्दा है इस मानसिकता का कि नेता कानून से ऊपर है, और यह मुद्दा है जनता के उस भरोसे का जो हर बार टूट जाता है जब अधिकारी को नेता के फोन पर झुकना पड़ता है। अब सोचिए, अवैध मुरम खनन का मामला यह कोई मामूली अपराध नहीं है, यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, यह सरकारी राजस्व की चोरी है, यह सड़क निर्माण की गुणवत्ता के खिलाफ है। यानी यह अपराध केवल मिट्टी निकालने का नहीं है बल्कि जनता के संसाधनों को लूटने का भी है। और जब अधिकारी इसे रोकता है तब उप मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है, तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है, क्या नेता जनता के संसाधनों की रक्षा करेंगे या लूट को संरक्षण देंगे? महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लिप में जो भाषा सुनाई देती है वह केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है, वह धमकी है दोस्तों। और जब यह धमकी एक महिला अधिकारी को दी जाती है तो यह केवल सत्ता बनाम प्रशासन नहीं रह जाता, ये लैंगिक असमानता और महिला अधिकारी की सुरक्षा का भी सवाल बन जाता है। क्या महिला अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती? क्या उन्हें अपनी ड्यूटी निभाने से डराया धमकाया जाएगा? क्या यह आदेश दिया जाएगा कि अगर तुम हमारे खिलाफ गई तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा? दोस्तों, यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं है, यह सवाल संवैधानिक है, यह सवाल प्रशासनिक है और यह सवाल
हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं समाधान की। पहला कदम होना चाहिए वायरल क्लिप की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि जो भी बातें सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही है कि तोड़ा मरोड़ा गया, वो सच सामने आ सके। ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक सत्यापन होना चाहिए, ये पता चल जाए कि क्या वाक्य में यह आवाज उप मुख्यमंत्री की है। दूसरा कदम यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या उस फोन कॉल के बाद कार्रवाई रोकी गई थी, अगर रोकी गई थी तो किस आधार पर। तीसरा कदम यह होना चाहिए दोस्तों कि सभी संबंधित पक्षों के लिखित बयान लिए जाएं, और चौथा, अगर दबाव या धमकी साबित होती है तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो जनता का भरोसा और विश्वास टूट जाएगा, और एक टूटा हुआ भरोसा या विश्वास किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी कहा जा सकता है। सोचिए दोस्तों, एक डीएसपी को फोन पर इस तरह धमकाया जा सकता है, तो एक साधारण पुलिस कांस्टेबल, एक तहसीलदार या एक पटवारी किस हद तक स्वतंत्र रह पाएगा। और अगर अधिकारी ही स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो जनता की रक्षा कौन करेगा। अब हम आपसे सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, क्या आप चाहते हैं कि अधिकारी केवल नेताओं के आदेश पर चले? क्या आप चाहते हैं कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो नेता फोन करके कह दे कार्रवाई मत करो, तो अधिकारी को तुरंत झुक जाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि लोकतंत्र केवल कागज पर रहे और व्यवहार में केवल सत्ता की ताकत चले? या फिर आप चाहते हैं कि अधिकारी संविधान के हिसाब से काम करे, ईमानदारी से कानून लागू करे, चाहे वो किसी भी नेता, किसी भी पार्टी, किसी भी दबंग के खिलाफ क्यों ना हो? दोस्तों, यह फैसला हमें करना है, हमें तय करना है कि हम किस तरह से लोकतंत्र को जीना चाहते हैं। यह क्लिप केवल एक वायरल खबर नहीं है, यह क्लिप एक आईना है जो दिखा रहा है कि हमारी संस्थाएं किस खतरे में हैं, और यह क्लिप एक चेतावनी है कि अगर हमने आवाज नहीं उठाई, अगर हमने सवाल नहीं पूछे, अगर हमने जवाब नहीं मांगे, तो कल ये सत्ता और भी बेलगाम हो जाएगी। अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं, लोकतंत्र केवल वोट डालने से जिंदा नहीं रहता है दोस्तों, केवल जिंदा रहता है सवाल पूछने से। लोकतंत्र जिंदा रहता है जवाबदेही से। लोकतंत्र जिंदा रहता है तब जब अधिकारी स्वतंत्र हो और नेता जिम्मेदार। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जहां फोन नेता कर रहे हैं और अधिकारी आंख बंद करके आदेश मान रहे हैं, या एक ऐसा सिस्टम जहां कानून सबसे ऊपर है और हर नागरिक को न्याय मिले? आज यह सवाल आपसे है और आप इसका जवाब भी देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।